शुगर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपका फिजिकल ना होकर के इमोशनल डिजीज में आता है। आइए शुगर का सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं कि कौन है, किसके कारण ये शुगर उठाव करता है। अगर आप इस चीज का परहेज कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो आपका डायबिटीज परी हो चाहे परी डायबिटीज हो चाहे डायबिटीज हो, तो उठाव नहीं करेगा। किन चीजों का परहेज करना है? सफेद रंग का। सफेद जैसे कपड़े हैं, जो लोग सफेद डालते हैं अक्सर उन लोगों को देखना उनकी दो गोली जरूर चलती हुई मिलेगी, एक बीपी की और एक शुगर की। तो आपको सफेद कपड़ा ठंडा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब गांव के अंदर शादियां होती है तो कभी भी हलवाई सफेद मिठाई से शुरुआत नहीं करता। पंडित और पुजारी येलो वस्त्र डालते हैं। इसके पीछे का भी कारण बताऊंगा कि क्यों डालते हैं वो लोग। जब दुल्हन को घर लेके आते हैं तो हम उसको रंग बिरंगे कपड़ों में लेकर के आते हैं, सफेद कपड़ों में उनको नहीं लेकर के आते। सफेद रंग जहां को गुजर जाता है वहां पहन करके जाना होता है, ताकि मन की पूर्णता, ईगो, ये सब हमारा शांत हो जाए और हम एक चित्त की चितावना यानी कि ठंडी करके वहां बैठे। दो देशों का युद्ध होता है तब वहां पे अगर झंडा दिखा दिया जाता है तो दो देशों का युद्ध आपसी में रुक जाता है। तो सफेद रंग प्रतीक है आपका शांति का। तो शुगर वाले मरीज खासकर सफेद चीजों से दूर रहे। सफेद रसगुल्ले, सफेद चावल, सफेद पनीर, सफेद लस्सी। ये देखिए यहां इन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जब यह रंग शरीर में बढ़ता है तो सुस्ती का संचार होता है, क्रियाशील ये न्यून कर देता है, यानी कि आपको जीरो भी कर सकता है। जिसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, शुगर, रक्तचाप यानी कि आपका पल्पिटेशन, डिप्रेशन तक की बीमारियां का शरीर में प्रवेश हो जाता है। और डायबिटीज के रोगी में सफेद रंग बाहुल्य मीन्स ज्यादा हो जाता है, शरीर उसको ऑब्जर्व करता रहता है। अग्नि तथा वह पीले रंग की कमी हो जाती है। अब पीले रंग की कमी हो जाती है, देखिए आप ध्यान से, पीले रंग की कमी। अब ये रंग चिकित्सा भी ये बात कह रही है कि पीले रंग की कमी हो जाती है। और मैं आपको देखिए, जब हम पढ़ते थे तो नोट्स में हमारे विद्वानों ने ये लिखवाया था कि शुगर वाले मरीज के अंदर, ये देखिए आप, शुगर में इन ह्यूमिडिटी डेफिशिएंसी। अब इन ऑर्गन क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इन ऑर्गन क्या है ये देखिए आप। इन ऑर्गन का मतलब होता है स्प्लीन। ह्यूमिडिटी क्या है? एनर्जी। तो स्प्लीन की एनर्जी बिगड़ने से शुगर हुआ। अब ये है किस रंग में? स्प्लीन पीले रंग में। तो इसीलिए शुगर वाले मरीज को बार बार पीले रंग का खाने के लिए बोला जाता है। पीली जैसे मेथी होती है, और पीले वस्त्र डालने के लिए बोला जाता है। और नाखून पे भी पीला रंग अगर वो लगा के रखता है तो शुगर उसका कंट्रोल होता है। तो शुगर फिजिकल डिजीज नहीं है, ये इमोशनल डिजीज में आता है। आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ये देखिए, इस बॉडी के अंदर ये पैर है और ये दोनों हाथ है। अब यहां पे तीन प्रकार की ग्रंथि है आपकी लेफ्ट साइड में। ये है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी, और तीसरी आपकी पीनियल। अब तीनों ग्रंथि कहाँ है आपकी? यहां दिमाग में। चौथी ग्रंथि है आपकी थायराइड और पैराथायराइड, और पैराथायराइड। अब दो ग्रंथि है यहाँ होगी। चौथी ग्रंथि है ये आपकी चेस्ट होगी, यहां पे है बिल्कुल थाइमस, जहां आप अपना मंगलसूत्र, पुरुष यहाँ पे कोई लॉकेट, रुद्राक्ष लटकाते हैं, और छोटे बच्चों के हम चांद पातड़ी लटकाते हैं। किस पे? इस थाइमस ग्रंथि के ऊपर, यहाँ पे। अगर इस ग्रंथि के ऊपर कंटिन्यू अगर आप प्रेशर देते हैं, रुद्राक्ष लगाते हैं, हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगी। 17 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप चांद पातड़ी पहना देते हैं एज ए मेडिसिन तौर पे, तो उस बच्चे की पूरी हाइट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आज हम हाइट बढ़ाने के 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, आपको मैं आज वो फ्री में फॉर्मूला दे रहा हूं। इस ग्रंथि के ऊपर आप चाहे रोज मालिश करें चांद पातड़ी ना बांध के, चाहे इस ग्रंथि के ऊपर आप हर रोज तेल की मालिश करें, चाहे इस ग्रंथि के ऊपर ये पॉइंट है CV17।
इस ग्रंथि के ऊपर आप चाहे कुछ भी XYZ मालिश करें, इसके ऊपर चाहे आप रुद्राक्ष लटका के छोड़ दें, चाहे आप चांद पातड़ी बांध दे, कुछ भी XYZ इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे दो रोज, और 17 साल तक ये काम करेगा। पहले बताऊं, ये थाइमस ग्लैंड 17 साल तक ही एक्टिव रहती है, तब तक उस बच्चे की पूरी हाइट और पूरी ग्रोथ जाएगी, और उस बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत बिल्ड होती है इसी पॉइंट से। जो बच्चा खांसी जुकाम बुखार का भी शिकार है, वो भी इसी पॉइंट से ठीक होता है। और आगे ये रीप्स आपकी कोडी बांग जिसको बोलते हैं, ये वाली, यहां है आपकी कौन सी, पेनक्रियाज। कौन सी, पेनक्रियाज। आप जिसको ये मानते हो कि ये शर्करा का दहन नहीं कर पाती, आप ये मानते हैं कि ये शर्करा का दहन पूर्ण रूप से बॉडी में नहीं हो रहा है, और हमें इंसुलिन, क्योंकि ये नहीं बना पा रही है प्रॉपर, जब ये नहीं बना पाती ना, तब वो कहां से लेना पड़ता है, ऊपर से, इन टिक्के के माध्यम से। और मैं आज आपको बता दूं कि यहां जो आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपकी, ये जो आपने कभी चलती हुई बस देखी है, और कई बार एक पीछे से ध्यान देखना, कई बार उस बस की सेंटर पिन ढीली हो जाने से वो बस अपना यू, बस का जो पीछे का एरिया वो थोड़ा सा यूं घूम जाता है, यूं टेढ़ा हो जाता है। कई बार नोट करना आप, कई बस जैसे फांडी फांडी से चलती हुई नजर आएंगी आपको, तो सेंटर पिन, अब बॉडी की सेंटर पिन कहाँ है, अपनी नाभि। जिस बंदे की नाभि डिसलोकेट होगी, उसकी ये थाइमस, उसकी ये ग्लैंड, उसकी ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल जो किडनी को, और इसके नीचे महिला है तो ओवरी, और पुरुष है तो टेस्टिकल। जो कहते हैं नड़े में दिक्कत होगी, टेस्टिकल छोटी बड़ी होगी, सारी की सारी दिक्कत मैं सेंटर पिन से मानता हूं। और विद्वानों ने तो, हमारे विद्वानों ने तो इसको सेकंड हार्ट भी बताया है नाभि को। और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी नाभि ठीक कर ले, शुगर की दिक्कत है वो भी अपनी सबसे पहले नाभि चेक करवाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो शुगर वाले पेशेंट है, इस सबसे लास्ट वाली ग्रंथि है जिसको कहते हैं ओवरी महिलाओं में। अब इसको आप कहोगे इसको कंट्रोल, ये ऊपर वाली ग्रंथि 1 नंबर की ग्रंथि, ये 9 नंबर की ग्रंथि, कि ये कैसे कंट्रोल होती होगी, 1 नंबर से होती है। जब कई बार घर में ऐसी बात होती है, उस दौरान उन महिलाओं को ब्लीडिंग हो जाती है, यूरिन निकल आता है। अब खांसी कहाँ आई, या मुंह से, और पेशाब निकल जाता है। ये क्या है, टॉप ग्रंथि इज इक्वल टू लास्ट ग्रंथि। टॉप ग्रंथि ही लास्ट ग्रंथि को कंट्रोल करती है। पुरुषों में वेग बना हुआ हो, अगर कोई थॉट आ गया, कोई टेंशन आ गई, वो वेग खत्म हो जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जब लास्ट 9 नंबर ग्रंथि को 1 नंबर ग्रंथि कंट्रोल कर रही है, तो क्या आपकी ये पेनक्रियाज वाली ग्रंथि, इसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, 1 नंबर। थायराइड वाली ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, 1 नंबर। मानते हो। तो सभी ग्रंथियों का बाप कौन है, मास्टर ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मास्टर ग्लैंड, यानी कि एमजी। और एमजी मास्टर ग्लैंड कौन सी हुई, हाइपोथैलेमस। और ये मास्टर ग्लैंड भी आपके विचारों से चलती है, यानी कि तभी तो कहा जाता है कि शुगर टेंशन में ज्यादा बढ़ता है, हाँ या ना। तो मास्टर ग्लैंड किससे चलता है, थॉट से। अब थॉट आपके पॉजिटिव होंगे तो आपकी पूरी बॉडी, पूरी ग्रंथियां ये अच्छा रिएक्ट करेगी। अगर एक विचार माइंड में आ गया तो सारी रात उसी विचार में घूमते नजर आओगे आप सुबह तक। मैं कह दूं कि आपके कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, आपके अंदर एकदम हौसला आ जाएगा। और मैं कह दूं कि आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है, उस दिन आप देखना आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। तो ये विचार कहां घुसे, दिमाग में। और एक विचार ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया कि अब मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, फलाने ने कहा है। तो एक विचार, एक थॉट पूरी मास्टर ग्रंथि पे असर डाल करके पूरी ग्रंथियों, पूरी बॉडी को खराब कर देता है। तो अब आप क्या मानोगे कि बीमारियां कहां से पनपती है, थॉट से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव विचारों से। तभी तो कहा जाता है कि जब भी कोई थॉट आता है तो कट 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 3 बार बोल दो, कट कट कट। उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से कनेक्शन कटेगा, और आपके मास्टर ग्लैंड के अंदर नेगेटिव थॉट जाने से बच जाएगा। अगर मैं रोज एक
पॉलिथीन भर के और आपके सुंदर आंगने के अंदर अगर मैं वो कूड़ा लेके जाऊं और साफ आंगने के अंदर वो फैला दूं, आपको अच्छा लगेगा? एक दिन गेट खोलोगे, 2 दिन गेट खोलोगे कि अशोक आया, 3 दिन गेट खोलोगे, चौथे दिन तो आप लठ लेकर के तैयार बैठे मिलोगे गेट के ऊपर, नहीं आने दोगे ना। तो जब भी आपको बीमारी का नाम आए, चाहे किसी ने नेगेटिविटी ही क्यों ना दी हो आपको, एक दिन आ जाएगी, 2 दिन आ जाएगी, 3 दिन आ जाएगी, चौथे दिन आप उस नेगेटिविटी को आने ही ना दो। नहीं तो ये पूरी 9 की 9 ग्रंथियों यानी कि नीचे तक के ऑर्गनों को भी खराब कर देता है एक विचार। तो ये था शुगर को लेकर के। अगर कोई थेरेपिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो आइए कुछ पॉइंट्स के द्वारा भी आप शुगर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले लेना है आपको लीवर का फर्स्ट पॉइंट, जो कि सीडेट करना है। अभी आपने नोट्स में देखा था कि स्प्लीन की एनर्जी डाउन होने से, स्प्लीन की एनर्जी डाउन होने से शुगर होता है। अपने को क्या करना है, इसकी एनर्जी उठानी है, और कंट्रोल कौन कर रहा है? लीवर। आइए लीवर का फर्स्ट पॉइंट डाउन करेंगे, क्योंकि वो खुद बीमार हुआ तभी तो आगे उसने बीमार वाली एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तभी तो ये नहीं कर पाया। एक्सेस उसको डाउन किया, सॉरी लीवर का 1 पॉइंट डाउन किया। स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट हम टोन कर देंगे यहाँ, स्प्लीन sp3। उसके बाद करेंगे हार्ट का 8 नंबर पॉइंट टोन। पेरिकार्डियम मीन्स ब्रेन का 7 नंबर पॉइंट क्या कर देंगे? टोन। और CV23 ये पॉइंट क्या कर देंगे? टोन। अगर साथ में आपको गैस तेजाब की शिकायत है तो स्टमक का 44 नंबर पॉइंट क्या कर देंगे? टोन। और sp4 पॉइंट को कर देंगे डाउन, क्योंकि जिस पेशेंट को शुगर है उसको गैस तेजाब की समस्या भी बहुत मिलेगी, अफारा मिलेगा, और यूरिन की भी समस्या बार बार मिलेगी, कंधों में भी उस मरीज को दर्द मिलेगा। तो जिसको कंधे में दर्द है तो साथ में ये 2 पॉइंट करने से भी उसको राहत मिल जाती है। सफेद चीजों का सेवन बंद कर दे। ये तो था समझाने के लिए। अब आपको इलाज बता देता हूँ शुगर का। 5 दाने काली जीरी और आधा चम्मच दालचीनी अगर आप कंटिन्यू सेवन करते हैं सुबह उठते ही, तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे छोटी चिटली उंगली के ऊपर पीला कलर लगा करके रख लें। ये मैंने आपको एक फॉर्म गिफ्ट दे दिया है अलग से, आज आप चेक कर लो, 5वें चौथे 5वें दिन आप चेक कर लेना, धीरे धीरे आपको आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो मेडिसिन चली हुई है एक बार बंद ना करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके धीरे धीरे जब डाउन आती है तो आप छोड़ सकते हैं। मेरे वाला प्रोटोकॉल आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पीला पहनना, पीला खाना, धोली चीज़ों से दूर रहना, बेड की चादर सफ़ेद नहीं रखना शुगर वाले मरीज के लिए। और थोड़ा सी अगर आप उपाय करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं, दही खा सकते हैं, चोखा क्या बोलते हैं उसको, छौंका लगा करके, लस्सी ले सकते हैं आप उसमें काला जीरा डाल करके, खीर ले सकते हैं उसमें आप केसर डाल करके, और कपड़े आप थोड़ा चेंज करके डाल सकते हैं, पूरा अपने आप को सफ़ेद ना करें, जो जिसको जो शुगर की शिकायत है थोड़ा चेंज कर लें। और ये चीज़ें आप दूध ले सकते हैं, दूध में हल्दी या केसर डाल लें, उसका रंग चेंज कर दें, छोड़ना कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज करके अगर आप लेते हैं तो शुगर में आपको पूरा आराम मिलता है। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर है 70 561 70 561 51 255। ये नंबर सिर्फ 10 से 5 बजे के बीच में ही उठता है, स्टाफ उठाता है, 6 बजे चला जाता है। 6 से पहले करें और 10 के बाद करें। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमें डिटेल्स डाल सकते हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज छोड़ के इसका समाधान ले सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि व्हाट यू होल्ड योर माइंड, एनर्जी एंड फोकस टेक टू बी क्रिएटेड ऑन रियलिटी। अगर आप इन चीज़ों पे बीमारी में फोकस ना करके हेल्दी जीवन के ऊपर फोकस करते हैं कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, तो आप डेफिनेटली एक स्वस्थ की ओर जाते हैं। बीमार वही होता है जो स्वस्थ जीना बंद कर देता है, कर्जवान वही होता है
जो एक लग्जरी अपने आप को मानना बंद कर देता है। तो आप बीमार ना माने, अपने अपने आप को आज के बाद एक हेल्दी स्वस्थ इंसान माने। यही आज का संदेश मैं आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे संदेश को आप दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। राम राम।